अब हम भारत में आतंकी कंपनी बनाकर गजवाए हिंद करने की योजना बना रहे आतंकी मॉड्यूल के मेंटर का विश्लेषण करेंगे। कल डीएनए में हमने आपको इस आतंकी मॉड्यूल के पकड़े जाने और उनके खतरनाक योजना की पूरी खबर दिखाई थी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे ये आतंकी किसकी बातों से प्रभावित होकर अपने देश को लहूलुहान करने की योजना बना रहे थे। किसके वीडियो देखकर इन पांचों आतंकवादियों के मॉड्यूल ने इन्होंने तय किया कि वो भारत में आतंकी प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे। किसके विचारों से प्रेरित होकर ये देश में फिदाइन हमले के लिए आत्मघाती जैकेट तैयार कर रहे थे। जिस शख्स की बातों ने भारत के अलग अलग राज्यों में पैदा हुए इन आतंकवादियों के दिमाग का ब्रेन वॉश किया, उसको आप कट्टरता की दुनिया का बाबा वेंगा भी कह सकते हैं। आपने बाबा वेंगा की सटीक भविष्यवाणियों के बारे में सुना होगा, किस तरह उन्होंने अपने समय से काफी आगे की बातों के बारे में पहले ही भविष्यवाणियां की हैं। इन आतंकवादियों का मेंटर यानी भारत के हिसार में पैदा हुआ, लेकिन बंटवारे के बाद पाकिस्तान गया इसरार अहमद भी इस्लामिक दुनिया की भविष्यवाणी करता था, और इसरार अहमद के वीडियो देखकर ही इन लोगों के दिमाग में कट्टरता के बीज पैदा हुए। आतंकी मॉड्यूल के 5 सदस्यों हुजैफा यमन, कमरान कुरैशी, दानिश सूफियान और आफ्ताब कुरैशी से पूछताछ के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि इसरार अहमद के कट्टरता फैलाने वाले वीडियो देखकर ही इन सभी के दिमाग में कट्टरता का वायरस पैदा हुआ। इसरार अहमद के मजहबी कट्टरता फैलाने वाले वीडियो की चपेट में सबसे पहले इस गैंग का लीडर यानी झारखंड के बोकारो का रहने वाला अशर दानिश बना। अशर दानिश जनवरी 2024 में रांची के न्यू तबारक लॉज में आकर के रहने लगा। यहीं पर इसने इसरार अहमद के कट्टरता फैलाने वाले वीडियो को देखना शुरू किया। धीरे धीरे दानिश ने इसरार अहमद के कट्टरपंथी विचारों को अपना लिया। उसी दौरान इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात आफ्ताब कुरैशी से हुई, जिसकी विचारधारा उससे मिलती जुलती थी। इसके बाद इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बना, उसमें 40 समान विचारधारा के लोगों को जोड़ लिया गया, जिसके बाद इस ग्रुप में खिलाफत की स्थापना से जुड़ी बातें होने लगी, जिनकी प्रेरणा इनको इसरार अहमद के वीडियो से मिल रही थी। यानी सबसे पहले इसरार के वीडियो से अशर दानिश प्रभावित हुआ, फिर वो जिससे मिला उसको इसरार अहमद के वीडियो कट्टरता की टॉनिक की तरह दिखाए और कट्टरता का वायरस आतंकी मॉड्यूल से जुड़ रहे लोगों के दिमाग में असर करने लगा। आज आपको यह भी जानना चाहिए क्यों भारत में पकड़े गए आतंकी गुट के मेंटर को कट्टरता की दुनिया का बाबा वेंगा कहा जा रहा है। लेकिन पहले आप जानिए इससे प्रभावित होकर कैसे ये आतंकी मॉड्यूल आत्मघाती जैकेट तैयार करने में लगे हुए थे और ये आतंकी आत्मघाती जैकेट बनाने के कितने करीब पहुंच गए थे। इन आतंकवादियों से आत्मघाती जैकेट बनाने का सामान और आईईडी निर्माण के उपकरण भी जब्त हुए हैं। गिरफ्तारी के बाद इन आतंकवादियों ने खुलासा किया कि इस आतंकी मॉड्यूल के 2 सदस्य फिदाइन हमलावर बनने के लिए तैयार हो गए थे। फिदाइन हमले का मकसद टारगेट किलिंग को अंजाम देना था। इस आतंकी मॉड्यूल के निशाने पर देश के कुछ बड़े राइट विंग लीडर थे। फिदाइन हमले को अंजाम देने के लिए आत्मघाती जैकेट तैयार की जा रही थी। इसके लिए इनको पाकिस्तान से निर्देश दिए जा रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में आया मुख्य आरोपी अशर दानिश बम बनाने में एक्सपर्ट है और इसी के पास केमिकल सुसाइड जैकेट बनाने के उपकरण, हथियार और गोला बारूद मिला। ये आतंकी आईडीज और आत्मघाती जैकेट बनाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर प्रयोग भी कर रहे थे। मुख्य आरोपी दानिश ने आईईडी परीक्षण के लिए अपनी आंखों को भी घायल कर लिया था। यानी आत्मघाती हमलावर तैयार थे। आत्मघाती जैकेट और आईईडी बनाने का ट्रायल चल रहा था। टारगेट भी फिक्स हो गया था। अगर इनको नहीं पकड़ा जाता तो ये आतंकी कितना बड़ा हमला कर सकते थे। लेकिन अब आपको आतंक के उस वेंगा बाबा के बारे में जानना चाहिए जिसके विचारों ने इन्हें आतंकी बना दिया। जिस इसरार अहमद के वीडियो देखकर ये पांचों लड़के आतंकी बने, उसको पाकिस्तान में एक इस्लामिक स्कॉलर कहा जाता है, जो पहले एमबीबीएस डॉक्टर था लेकिन बाद में फुल टाइम जिहादी स्पीच देने लगा। इसरार अहमद की मौत 15 साल पहले हो चुकी है, लेकिन उसके वीडियो आज भी आतंकी पैदा कर रहे हैं। इसरार अहमद अपने व्याख्यानों में गजवाए हिंद यानी भारत में इस्लामिक शासन की स्थापना के युद्ध की बात करता था। इसरार अहमद ने भारत में इस्लामिक शासन और शरिया कानून की स्थापना की बात की। वो मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए शरिया कानून लागू करने के लिए उकसाता था। इसरार अहमद ने जिहाद को धार्मिक कर्तव्य और ईश्वर का आदेश बताया। इससे प्रभावित होकर भी भारत में पकड़े गए आतंकी आत्मघाती बनने को तैयार हो गए। अपनी तकरीरों में इसरार अहमद ने हिंदुओं के खिलाफ संघर्ष को बढ़ाने की बात कही और भारत में हिंसा फैलाने को मुसलमानों के धार्मिक कर्तव्य का हिस्सा बताया। और पाकिस्तान के इस कट्टरपंथी के वीडियो देखकर ये आतंकी भारत में खून खराबा करने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप समझिए इस कट्टरपंथी को बाबा वेंगा क्यों कहा जा रहा है। इसरार अहमद मुस्लिम जगत से जुड़ी भविष्यवाणी करता था। कभी वो बताता था भारत में मुसलमानों का क्या होगा, कभी वो बताता था कयामत से पहले इजराइल को कौन सा मुस्लिम देश खत्म कर देगा।
कभी वो बताता था कौन से देश इस्लाम के दुश्मनों का पहला निशाना बनेंगे। आज आपको इस कट्टरपंथी की वो भविष्यवाणी भी सुननी चाहिए जिस पर इससे प्रभावित होने वाले मुसलमानों को बहुत भरोसा है। दूसरी बात जो उनके लिए एक एतबार से टारगेट नंबर 1 हमें बना रही है वो हमारा एटॉमिक नो हाउ है। पूरे आलम इस्लाम में और किसी के पास नहीं। इस्लामी बम अगर बनेगा तो यही बनेगा। ये है मुख्तलिफ असबाब जिसके बिना पर ईरान और पाकिस्तान को आप ब्रैकेट कर लीजिए। ये इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या आज की मेरी गुफ्तगू के हवाले से यहूदी और ईसाई गठजोड़ का जो टारगेट नंबर 1 है, एक एतबार से ईरान है, एक एतबार से पाकिस्तान है। और कट्टरता की इन्हीं बातों को सुनकर इसरार अहमद की मौत के बाद भी आतंकी तैयार हो रहे हैं जो भारतीय होने के बावजूद भारत को दहलाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। Z News.